एक पेशेंट हमारे पास आए जिनको पहले चक्कर आता था चलने में। वो चलते थे तो उनको चक्कर आता था। फिर एक दिन उनको पालिस अटैक हो गया और एक साइड का उनका लेफ्ट साइड का पूरा पावर चली गई। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शंकर और मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। तो आज का जो वीडियो है वो एक पेशेंट की कहानी के बारे में है। एक पेशेंट हमारे पास आए जिनको पहले चक्कर आता था चलने में। वो चलते थे तो उनको चक्कर आता था। फिर एक दिन उनको पालिस अटैक हो गया और एक साइड का उनका लेफ्ट साइड का पूरा पावर चली गई। कुछ दिन में पेशेंट रिकवर किया, ताकत वापस आ गई। अच्छा था, पेशेंट का सबकी पावर नहीं आती थी, उसकी पावर ऑलमोस्ट नॉर्मल आ गई, ठीक से वॉक करने लगा। फिर वो एक दिन आता है, कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे चलने में सांस फूलती है और थोड़ा भारीपन लगता है छाती में। तो फिर मैंने जब हिस्ट्री पूछी तो उसने बताया कि उसको फालिस अटैक हुआ था। तो उसने ये भी बताया पहले जब उसको फालिस अटैक पड़ा था उससे पहले भी उसको चक्कर आता था और चक्कर अभी भी आ रहा है। चक्कर भी आता है और चलने में सांस भी फूलती है। तो मैंने कहा ठीक है। सांस जिस तरीके से वो उसने अपने लक्षण बताए उससे लग रहा था कि उसके नसों में कुछ रुकावट होने की संभावना है। मैंने उसको कुछ दवाइयां दी और मैंने कहा ये दवाइयां खाओ, अगर फायदा हो तो बताना। उसने दवाइयां खाई, उन दवाइयों को खाने से उसको फायदा हुआ। तो ये मुझे कंफर्म हो गया कि इसको हार्ट की नसों में ब्लॉकेज की तो संभावना है। तो मैंने उसका एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी करने के बाद देखा कि 2 हार्ट की नलियों में रुकावट थी और फिर उसके साथ साथ मैंने कैरोटिड एंजियोग्राम भी कर लिया। कैरोटिड एंजियोग्राम का मतलब होता है गर्दन की जो नसें होती हैं उसका नसों का फोटो लेना। तो जब मैंने कैरोटिड एंजियोग्राम किया तो देखा जो गर्दन की जो मुख्य नली है, जो दिमाग को जो मुख्य नली जो नस पहुंचाती है, वो करीब 95% बंद। तो जब मैंने ये देखा तो ये प्लान हुआ, क्योंकि उसको चक्कर भी आ रहा था और ये देखा गया है कि 85% केसेस में जो थक्का जाता है ब्रेन में, जो स्ट्रोक होता है, वो गर्दन की नस से ही होके ब्रेन में चला जाता है। 15% हृदय से और जगहों से ये थक्का ब्रेन में पहुंच सकता है और स्ट्रोक कर सकता है, मतलब कि फालिस अटैक कर सकता है। तो फिर हमने ये प्लान किया कि भाई इनका हार्ट की नसों का स्टेंटिंग करेंगे और गर्दन की नस का भी स्टेंटिंग करेंगे। फिर हमने पेशेंट का दोनों हार्ट की नलियों को करने के बाद नेक्स्ट डे उसका गर्दन की नली का प्रोटेक्शन डिवाइस का यूज करते हुए हमने उसका एंजियोप्लास्टी कर दिया। आप फोटो में देखेंगे गर्दन की नस पहले कैसी थी और अभी कैसी है। तो अब मरीज पूर्णतः स्वस्थ है, ना तो उसको चक्कर आते हैं, ना उसकी सांस फूलती है, आराम से वॉक कर रहा है, 2-3 किलोमीटर रोज वॉक करता है। और ये वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य था, अपने जो लक्षण हैं उनको नजरअंदाज ना करें, डॉक्टर को पूरी हिस्ट्री दें कि चक्कर आने का एक मुख्य वजह ये भी हो सकती है कि आपकी गर्दन की नली में ब्लॉकेज की भी संभावना हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।